देवभूमि हिमाचल की शिव भूमि चंबा से मैं PS बिजलवान अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम गांव के लोग अपनी ज़मीन से क्या क्या पैदा करते हैं और हम क्या क्या अपनी ज़मीन का खाते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो नंबर 1 पे बात करते हैं गेहूं की। तो ये है हमारी ज़मीन और यहाँ पर हमने बीज रखी हैं गेहूं। ये ऊपर तक ये बड़े हो रहे हैं। तो जब ये पक जाएंगी फसल तो इसका गेहूं हम इस्तेमाल करेंगे आटे के रूप में और इसका भूसा इस्तेमाल करेंगे हम पशुओं के चारे के रूप में। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ पर हमने बीज रखी हैं ये जोई। ये पशुओं के लिए चारा, हरा चारा। इससे जो है गौएं वो दूध बहुत अच्छी काफ़ी मात्रा में देती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो यहाँ पर हमने बीज रखी है ये सरसों। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम साग के रूप में और ये हमने ऊपर तक बीज रखी है। तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसमें जो सरसों के बीज निकलेंगे तो उसका हम तेल निकालेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे हम रसोई में। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है ये हरा धनिया। इसका इस्तेमाल करते थे हम रसोई में, क्योंकि अब ये फूट रहा है तो अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता फिलहाल। और यहाँ पर ये सरसों जो हमने बीज रखी थी इसका इस्तेमाल हम अपनी रसोई में करते थे साग के रूप में, लेकिन ये भी फूल चुका है तो अब इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो यहाँ पर हमने बीज रखा है ये साग पालक का। तो अभी इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपनी रसोई के भीतर। अब बात हो रही है नंबर 6 की। तो यहाँ पर हमने बीज रखा है ये मेथी। तो इसका इस्तेमाल हम साग के रूप में भी करते हैं और इसका जब बीज बन जाएगा, जब पक जाएगी ये फसल, तो इसका इस्तेमाल हम मेथी के रूप में करेंगे अपने रसोई में। और इसके साथ ही ये बीज रखा है धनिया और इस वक्त हम इस धनिए का प्रयोग ही जो है वो अपनी रसोई में हरे धनिए के रूप में कर रहे हैं। इससे अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हमने बीज रखे हैं ये मटर। ये काफ़ी मटर और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो ये आगे तक पूरा खेत बीज रखा है मटर का। तो दिक्कत यही रहेगी कि इसको बंदरों से बचाना होगा, तभी जाकर हम इसकी फसल ले पाएंगे और ज़्यादा फसल होने पर इसको मार्केट में हम बेच देंगे। मटर के अलावा हमने अपनी धानी वाली ज़मीन पर आलू लगाए हुए हैं काफ़ी मात्रा में। तो इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो ज़मीन हमारे घर से काफ़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो दिखाऊंगा मैं किसी और ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से प्रकृति का ये शानदार सा नज़ारा इस खेत से। ये बर्फ़ पहाड़ों पर सफ़ेद और ये सामने मेरा घर। तो अभी मैं इन खेतों से जा रहा हूँ घर, क्योंकि और भी कई काम करने को हैं, नहीं तो परिवार वाले मेरा ब्लॉग बना देंगे। तो इस वक्त मैं खेतों से घर आ चुका हूँ वापस और अभी मैं गौओं को पानी पिला रहा हूँ। पानी पिलाने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर और करूँगा अपने मिस्त्रियों से कुछ बात। तो यहाँ पर लगे हुए हैं ये मिस्त्री। तो मिस्त्री जी ये बताएं कि आप ये चीरे जैसे क्यों लगा रहे हैं? फिर ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसका जो पानी है वो नीचे चला जाए और मतलब ये नीचे तक पकड़ कर ले। इससे मतलब मजबूती आती है टाइल को पकड़ लेता है, नीचे से ये फर्श को पकड़ लेगा, ऊपर टाइल पकड़ लेगा, फिर एक जान हो जाएगी। ठीक। इस वक्त यहाँ पर खिली सी धूप लगी हुई है और मैंने ये नीचे गटर जो है बिछा लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आराम करने वाला हूँ और उसके बाद खाऊंगा खाना और फिर दूसरे टाइम चला जाऊंगा अपनी बकरियों के साथ। दोपहर का खाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने गऊओं को डाल दिया है चारा और इसके बाद मैं छोड़ने वाला हूँ अपनी बकरियों को। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
तो अभी यहाँ सुंदर से नज़ारे के साथ मैंने छोड़ दी हैं अपनी बकरियाँ। तो आप देख रहे हैं ये रही मेरी बकरियाँ, और यहाँ बकरियों के ठीक ऊपर ये खिले खिले से फूल बुरांश के कुदरत की शोभा को बढ़ाते हुए 6 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैंने जलाई है आग। तो ठंड काफ़ी हो चुकी थी तो इसलिए मैंने आग जलाई है, और अभी टाइम होने वाला है घर को जाने का। तो अपनी बकरियों को अब मैं ले जाने वाला हूँ घर। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।